हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्कोहल मतलब सेकेंड केमिस्ट्री का एल्कोहल फिनॉल और ईथर का जो है लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आपने पढ़ा है एल्कीनों से एल्कोहलों के निर्माण की विधियों के बारे में कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाएं। तो सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन पढ़ा था आपने। ठीक है, सम्मित एल्कीन में कैसे बनाएं, पहला मेथड पढ़ा था ना आपने। पहला जो आपने पढ़ा था एल्कीनों से पहली विधि पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था आपने कि तनु अम्ल से क्रिया कराएंगे आप लोग। तनु अम्ल से क्रिया कराएंगे तो वहां सम्मित असम्मित देखा था कि असम्मित एल्कीन में मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। उसके बाद जो अगला देखा था आपने हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कि मान लीजिए असम्मित एल्कीन हो, उनका किया जाए हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। उसके लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं? डाइबोरेन होता है, THF रहता है ना, डाइबोरेन THF में रहता है। और क्या रहते हैं? OH माइनस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रहता है और OH माइनस रहते हैं, NaOH या KOH रहता है। ठीक है, तो उसकी उपस्थिति में असम्मित एल्कीनों का कराते हैं हाइड्रोबोरानन। उसके बाद क्या होता है? H2O2 की उपस्थिति में होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, उसका मैकेनिज्म भी आपने देखा है, आपने उसका मैकेनिज्म भी देखा है। लेकिन थोड़ी उसकी रिएक्शन की बात अगर कर ली जाए, जो उसमें रिएक्शन है उसकी थोड़ी बातें कर लें कि जो है एल्कोहलों से दूसरा स्टेप था ना हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। इसमें देखें अगर आपने असम्मित एल्कीन लिया है B2H6 लिया है आपने, THF में रहेगा, डाइबोरेन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में रहता है और H2O2 OH माइनस का यूज कर लें। आप ऐसा मान लें रिएक्शन को पूरा करने के लिए कि यहाँ से OH मिलता है आपको और यहाँ से H मिलता है, यहाँ से OH माइनस मिलता है, यहाँ से H मिलता है। आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? नहीं नहीं, आप समझो यहाँ से कि जब ये रिएक्शन पूरा करते हैं ना, कि आप ये समझें कि यहाँ से जो है OH माइनस आपको इधर मिलता है, OH माइनस H प्लस रहता है। यहाँ पे जो है ना ऋणावेशित भाग है, ऐसा मूल ऋणावेशित धनावेशित भाग है। यहाँ पे जो OH माइनस का योग होता है वो मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा होता है। यहाँ पे जो OH माइनस का योग होता है वो कहाँ होता है? मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा। मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा मतलब OH माइनस वहां जुड़ेगा और सम्मित एल्कीन में वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या ज्यादा हो, जहां H की संख्या क्या हो? ज्यादा। मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा यही होगा ना। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है? जहां H की संख्या कम होगी वहां जुड़ेगा ऋणावेशित भाग। उल्टा मतलब जहां ज्यादा होगा वहां जुड़ेगा। तो यहाँ पे OH माइनस जुड़ता है और यहाँ पे H जुड़ता है, तो ये जो है ये आपको उत्पाद मिलता है। इसका मैकेनिज्म आपने देखा हुआ डीप तरीके से, गहराई में मैकेनिज्म आपने देखा है इसका। लेकिन रिएक्शन को थोड़ा याद रखें कि मान लो सीधा रिएक्शन ही पूरा करना हो तो अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, भाई पर ऑक्साइड की उपस्थिति में लगता है मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कब लगता है? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में लगता है। तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में ऋणावेशित भाग को यहाँ जोड़ दें आप जहाँ H की संख्या ज्यादा हो और H प्लस को इधर जोड़ दो, यहाँ जोड़ देंगे H प्लस, तो ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। OH माइनस वहां जुड़ा है जहां H की संख्या ज्यादा है, मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा। ये आपने देखा होगा। आज के जो टॉपिक्स होंगे वो पढ़ेंगे आप एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से बनाएंगे। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल से एसिड हैलाइड क्लोराइड वगैरह बात कर लें, एसिड क्लोराइड से और किससे? एस्टर से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखें एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कराया, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन का मतलब जानते हैं? उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो उत्प्रेरक कौन से होंगे? ऐसे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ता है वो होते हैं निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम। इन्हीं की उपस्थिति में H2 को जोड़ दें आप। किसमें जोड़ना है? एल्डिहाइड या कीटोन में। या तो आप इसका यूज करें अपचयन कराने के लिए, अपचायक हैं NaBH4, इसका नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड भी कह सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड। और एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन अपचायक का यूज कर सकते हैं। इनका काम है H को देना। जो ऑक्सीकारक होंगे वो ऑक्सीजन के देंगे,
ऑक्सीजन को उपलब्ध कराएंगे और अब चाहे क्या देंगे, हाइड्रोजन। NaBH4 या LiAlH4 ये हाइड्रोजन को उपलब्ध कराएंगे। और ये तो अगला स्टेप, ये तो अलग ही स्टेप है ना कि हाइड्रोजन को जोड़ना है किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में। अच्छा आप देखें ध्यान से कि मान लीजिए आपने क्या लिया है, ये लिया है RCHO एल्डिहाइड, इसको आप लिख सकते हैं ना RC डबल बॉन्ड OH कर सकते हैं आप, RC डबल बॉन्ड OH। तो इसकी अगर क्रिया कराएं आप, पहला तरीका क्या है कि आप यूज कर सकते हैं क्या, H2 को जोड़ना है किसकी उपस्थिति में, निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम, ऐसा हो, निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम। दूसरा क्या है कि आप यूज कर रहे हैं, दूसरा तरीका क्या, NaBH4 का यूज कर दें या क्या यूज कर सकते हैं, या करके बोला, थर्ड ये होगा LiAlH4। तो चाहे आप इसका यूज करें, चाहे आप इसका यूज करें, चाहे आप इसका यूज करें, आप ये समझ लें कि आपको यहाँ से क्या होना है पता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से हाइड्रोजन मिलते हैं, पता ये तो है खुद हाइड्रोजन इसके पास है, जितना हो उतना यूज कर लें, ऐसा नहीं कि 2 ही H2 है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना यूज कर लेंगे। H2 की एक ही अणु नहीं होता है, H2 एक ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास है, कुल मिला के यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या देने वाले हैं, हाइड्रोजन, आवश्यकता अनुसार देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे क्या होता है, CO वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। एक O इसको, एक H इसको मिलता है और एक H इसको। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होता है कि यहाँ से भी H मिलेगा, तो कुल मिला के आप 2 H ले लें, यहाँ से आप 2 H यूज करा लें, ये 2 H देने वाले, ये भी और ये भी, यहाँ तो है ही, एक H इसके पास जुड़ता है, एक H इसके पास, तो ये OH मिल जाएगा, ये OH मिलेगा, और यहाँ पे जब H मिलेगा तो CH2 हो जाएगा। तो आपको मिले भाई ये अगर एक H इधर मिलेगा, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि एक H इधर एक H इधर, ऐसा समझने के लिए, तो आपको मिलेगा क्या, RCHH, CH2 हो जाना है, और फिर क्या हो जाना है, OH। तो एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड किस में अपचयित हो रहा है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल यार, हाँ कौन से डिग्री का, फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल। लेकिन आपको ये बता दिया जाए, थोड़ा समय इनके मैकेनिज्म की, इसका मैं मैकेनिज्म थोड़ा इसके मैकेनिज्म चर्चा कर रहा हूँ, इसके मैकेनिज्म की चर्चा कर रहा हूँ, कैसे होता है हल्का सा जानकारी के लिए, ठीक है। अगर आप इसका या इसका यूज करते हैं ना, इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है H2OH+। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको पहले जानते हैं ये NaBH4 यूज करेंगे या LiAlH4, ये किस में रहते पता है, इनको डुबोए रखा रहता है, रखा जाता है ईथर में। उसके बाद इनकी क्रिया करानी पड़ती है H2OH+ या H3O+ लिख रहा हूं मैं, H3O+, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं आप लोग, H3O+। ये पूरा जाके अब मतलब अगर आप समझेंगे ना, समझने के लिए बता रहा हूँ, एक ये ना H- देता है और यहाँ से H+ मिलता है। अगर आप इनसे कराएंगे NaBH4 या LiAlH4 से कराएंगे तो ये दोनों पदार्थ H- देते हैं और ये कौन सा देता है, H+ देता है। अब इसके लिए अलग मैकेनिज्म होता है, H2 निकिल पैलेडियम वाला अलग मैकेनिज्म है और इन दोनों का अलग मैकेनिज्म। समझना हो तो समझ लो इतना कि भाई यहाँ से ये भी H2 है, यहाँ से भी 2H मिलने वाला है, एक H- एक H+ मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर 2H मिलने वाला है। एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो अपना मिल जाएगा फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर बात करें इधर मैकेनिज्म की, पहले वाली, और यहाँ पे हीट जरूरी होता है, उष्मा गर्म करते लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो देखो मैं पहले की मैकेनिज्म की बात करूँ, मान लीजिए आपने ये लिया ना, R लिया है, C डबल बॉन्ड OH लिया है, और यहाँ पे क्या लिया आपने, H2 लिया है, किसकी उपस्थिति में, निकिल पैलेडियम या क्या है, प्लेटिनम है, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस पर ये रिएक्शन है। और जानते कौन सी क्रियाविधि से होता है, यहाँ पे होता है जो क्रियाविधि होती है, जो मैकेनिज्म होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कौन सी क्रियाविधि होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि।
मुक्त मूलक क्रियाविधि का मतलब जानते हैं? सबसे पहले ना यहाँ संवितरण होता है, क्या बनता है? मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनता है। यहाँ मैं नीचे बना रहा हूँ आर सी, इसके ऊपर मुक्त मूलक, इसके ऊपर मुक्त मूलक, और क्या बनता है? एच बनता है। यहाँ मुक्त मूलक, यहाँ मुक्त मूलक, फिर एच को भी आप जोड़ लें ऐसे, एक एच इसके पास, एक एच इसके पास, वो भी संवितरण होता है, वहां भी एच एच मिलते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है? H2 को लाएं आप एच एच करके, एक एच इसके पास जोड़ना, एक एच इसके पास, यहाँ भी होता है संवितरण। तो आराम से क्या मिल जाएगा आपको? मैं लिख दे रहा हूँ, R मिलेगा और C के पास H आएगा, फिर एक H है ही, फिर O के पास H हो जाएगा। कुल मिला के क्या मिल जाना है? RCH2OH। ये इसका मैकेनिज्म था, ये इस केस का मैकेनिज्म था, निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम, निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम का मैकेनिज्म। लेकिन जानते रहे, अगर अगले का मैकेनिज्म करा लिथियम वाला, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ क्या होगा पता है? देखो ध्यान से, दूसरे का मैकेनिज्म करा रहा हूँ, दूसरे वाले। अगर आपने मान लीजिए LiAlH4 लिया है, या आपने क्या लिया है? NaBH4 लिया है, ये जानते हैं क्या देगा? ये टूट के आपको देगा, यहाँ से आपको मिलता है AlH4 माइनस, Li प्लस AlH4 माइनस, और यहाँ से क्या मिलता है? Na प्लस और BH4 माइनस। यहाँ से आपको AlH4 माइनस मिलता है, और यहाँ से क्या मिलता है? BH4 माइनस। जो AlH4 माइनस नहीं, ये टूटता है AlH3 में और H माइनस। इसमें यही होता है, AlH3 होता है, H माइनस होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है BH3 और क्या होता है? H माइनस। ये इनकी बात हो रही है, अभी H2O की बात नहीं हो रही कि H2O कैसे जुड़ेगा। और ये किस में रहते हैं भाई? ईथर में रहते हैं, मतलब ये जो पदार्थ होते हैं वो ईथर में घुले रहते हैं। रिएक्शन यही करेंगे, ईथर यहाँ विलायक का काम कर रहा है, ईथर यहाँ दोनों ही केस में किसका काम कर रहा है? विलायक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मान लीजिए आपने ले लिया एल्डिहाइड या कीटोन, चाहे जो भी लिया, मैं पहले एल्डिहाइड की बात करूं, ठीक वैसे ही कीटोन का भी हो जाएगा। कीटोन में क्या होगा? अगर आप कीटोन की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होगा। तो आप क्या यूज करें? चाहे क्या यूज कर सकते हैं भाई? H2 निकिल पैलेडियम प्लेटिनम यूज कर सकते हैं क्या, या फिर ये Li नहीं, दूसरा केस क्या है? NaBH4 यूज कर सकते हैं, NaBH4, या दूसरा हाँ LiAlH4, किस में रहना है इसको? ईथर में। ये भी किस में रहेगा? ईथर में। और दूसरे स्टेप में क्या यूज करेंगे आप? H3O प्लस। तब जाके देखो, मतलब ये समझे यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ये वाला, एक एच इसको मिलता है, एक एच इसको। अब कैसे मिलता है, कैसे नहीं? मैकेनिज्म के थ्रू। अगर ये वाला मैकेनिज्म करेंगे तो पहले वही होगा ना, मुक्त मूलक मिलेगा, यहाँ पे आर रहना, यहाँ पे भी आर। समझ सकते हैं आप लोग यार? अगर कीटोन लेंगे, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, मुक्त मूलक मिलेगा, एक एच इसके पास जुड़ना, एक एच इसके पास, तो नॉर्मली बस यहाँ पे सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। बस एक का मैकेनिज्म देख लो, बाकी वैसे ही कीटोन का भी होगा, वैसे ही किसका होगा? कीटोन का। तो अगर देखो, यहाँ से भी 2H का यूज करना है, यहाँ से भी 2H का यूज करना है, तीनों ही केसेस, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। इसका मैकेनिज्म इस तरीके से मुक्त मूलक वाला होता है, और इसमें जो है बॉन्ड टूटता है, प्लस माइनस बनते। यहाँ मुक्त मूलक वाला होता है, यहाँ पे कौन सा होता है? बॉन्ड टूटते हैं प्लस माइनस में। अभी मैं इसको करा रहा हूँ, फिलहाल करा लीजिए। यहाँ पे समझिए कि ये 2H2 है, यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ से भी 2H की आवश्यकता होती है। क्यों? एक H इसको मिलना है, एक H इसको, क्या मिलेगा? RCH हो जाएगा, OH हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? R। तो एल्कोहल सेकेंड डिग्री का है ना, ये कीटोन है। कीटोन का जब अपचयन होगा तो क्या मिलेगा आपको? सेकेंड डिग्री एल्कोहल। वही आपने लिखा है कि एल्डिहाइड के अपचयन से फर्स्ट डिग्री एल्कोहल मिलता है, और कीटोन के अपचयन से सेकेंड डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्शन वाली बात याद रखें, तो मैं मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म। अभी देखो, मान लो आपने ये लिया, चाहे ये लिया, ये लिया, यहाँ से भी H माइनस मिलना है, यहाँ से भी क्या मिलना है? H माइनस। ठीक है, तो चलो अच्छा, आपने ले लिया, मान लीजिए एल्डिहाइड की बात मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड OH है। आपने सबसे पहले इसको ब्रेक किया, यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? तो सबसे पहले आप इसी को जोड़ दें, H माइनस को जोड़ ला के जोड़ लो, मतलब ये लेंगे मतलब H माइनस, ये लिया मतलब क्या जोड़ना, ऐसा समझ लें आप लोग। LiAlH4 यूज करेंगे, LiAlH4 का यूज करेंगे, तो इसका पूरा नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ यार आपके लिए, लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका क्या नाम है? सोडियम बोरो, बोरो को चाहे बोरान को, सब एक ही बात है। इसको आप एल्यूमिनो भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम कहिए चाहे क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनो भी कह सकते हैं। जैसे बोरो का, इसको एल्यूमिनो भी कह सकते हैं। हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ से H माइनस, यहाँ से H माइनस मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इस बॉन्ड को ब्रेक करें, माइनस प्लस, H प्लस इधर जुड़ने वाला है ना। तो क्या मिलेगा आपको? ओ पे माइनस रहना है ना, इस पे H हो जाना है। अगले स्टेप में ना ला दें आप इसको H3O प्लस को, किसको लाएंगे? H3O प्लस, ये H प्लस देगा। आपको बता दूं मैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H2O H प्लस मिल के ही बनाते हैं। मैंने आपको, ये आप पढ़ चुके कभी न कभी कि H2O और H प्लस मिल के ही बनाते हैं ना, H3O प्लस को बनाते हैं। तो यहाँ से H प्लस मिलने वाला है, तो H प्लस यहाँ जाके जुड़ेगा। तो यहाँ अभी देखो, अभी आपको जल का काम पता चल रहा है कि जल क्या कर रहा है। जो H3O प्लस है, इसका काम अभी आप जान रहे हैं ना कि ये H प्लस दे रहा है। H प्लस कहाँ जुड़ेगा? O के पास। और ये H माइनस देगा, H माइनस कहाँ जुड़ेगा? C के पास। इस बात को आपको याद रखना है। दो H जुड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ से H मिल रहा है वो भी याद रखना। ये तो मुक्त मूलक बना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं था, लेकिन नीचे वाले में दिक्कत होगा। अगर आप होगा, H माइनस कहाँ से आ रहा है? इधर से। अब प्लस वाला इधर से, प्लस वाला तो O के पास जुड़ेगा, अब माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा? C के पास। इस बात को याद रखें आप। बाकी यहाँ जोड़ लेंगे तो आप लिख सकते हैं RCOH, और इसको CH2 लिख लो यार, CH2 कर सकते हैं ना, RCH2OH साथ में लिख लो। ठीक वैसे ही किसका होगा? कीटोन का होगा। अगर आप यहाँ पे कीटोन लेंगे तो यहाँ R रहेगा, यहाँ पे भी बस एक H हटा के क्या हो जाना, एक H हटा के R हो जाएगा, वो सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? मैकेनिज्म को याद रखो। और मैकेनिज्म करने के बाद आप इस बात को याद रखिए कि जो कार्बन के पास H आया है वो किसके पास से आया है? लिथियम, हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से आता है। और जो ऑक्सीजन के पास H आता है वो H3O प्लस से आता है। इस बात को याद रखो। इसके लिए ना कभी कभी रिएक्शन देता है पूरा करने, ठीक है। इसको लिखे फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, कुछ रिएक्शन दिए गए आपको ना, और ये बात आप लिख लेंगे कि कार्बन के पास H परमाणु कहाँ से आता है भाई? NaBH4 या LiLH4 से आता है, जो कि आपने देखा है मैकेनिज्म में यार, H माइनस आ रहा है कार्बन के पास में, तो H कहाँ से आता है? कार्बन के पास H इनसे आना है। और जो आपने H3O प्लस या H2O H प्लस यूज किया है, H3O प्लस लिखो चाहे H2O H प्लस लिखो, वहां से H प्लस ही मिलना है। तो कहाँ से आता है? हाँ, मतलब वो यहाँ से जो H प्लस H आता है वो ऑक्सीजन को मिलता है, या ऑक्सीजन के पास जो H आता है वो यहाँ से मिलता है, ऐसा कह सकते। कार्बन के पास इनसे मिलेगा, या तो LiAlH4 चाहे NaBH4। ऑक्सीजन के पास कहाँ से मिलेगा? इधर से मिलेगा। ऑक्सीजन के पास H इनसे आना है। यही बात लिखा गया है, इस बात को याद रखना है बस। और उसी को मान के रिएक्शन पूरा करें कि मान लीजिए इनमें से कोई कंडीशन रखा आपने, H2 निकिल पैलेडियम में प्लेटिनियम रखा, चाहे आपने क्या लिखा, NaBH4 वही H3O प्लस हो, LiAlH4 से H3O प्लस हो, कुछ भी हो कंडीशन, तो यहाँ से क्या होगा? एक H इसको मिलना है, भाई समझो यार, वो तो मैकेनिज्म था डीपली में ना। इसको एक H मिलना है, इसको एक H मिलना है, लिखने आप लोग 2 H मिलना है। एक इसको क्या मिलेगा? HC, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको, तो कुल मिला के आप यहाँ लिख सकते हैं CH3OH। ऐसा कर लो ना, CH3 हो जा रहा है, OH हो जा रहा है। इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है या मेथेनल है, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल। और इसका नाम क्या है? मीथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, IUPAC नाम। इसकी बात करें, वहां भी सेम है, 2 H मिलना है। इन्हीं तीनों कंडीशन में से चाहे जो यूज कर लें आप। तो एक H इसको मिलेगा, एक H इसको, क्या मिलेगा? CH3C, एक H है ऑलरेडी ना भाई, एक H इसको मिलना है, एक H इसको, मिला के लिख लो चाहे, CH3 कर लो, CH2 कर लो, OH, क्या मिलेगा भाई? यही है, एथिल एल्कोहल।
मेच्योरिटी के बाद सीधा आप ये लिखा करें, ये तो बताई जा रही है आपको, सीधा ये समझिए इस बात। इधर बात करें तो एक एच इसको मिलना है, तो क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा, और CH कर लो, OH को नीचे करने, क्या दिक्कत? ये CH3, इसका नाम क्या था जो इसके पहले बनाया था आपने, क्या था? एसीटल डिहाइड या एथेनल। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन या प्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन होगा, कीटोन के लिए ओन लिखते 3 कार्बन, प्रोपेनोन हो जाना है। इससे क्या मिलेगा? इसका अगर नाम लिखना चाहे सामान्य नाम, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जो कि सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। ये फर्स्ट डिग्री था, इसको भी फर्स्ट डिग्री माने आप। ये आपका है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, इधर बात करें, यहाँ भी एक है जिसको मिलना है, क्या मिलेगा आपको? C2H5, CHOH, CH3। बताइए इसका सामान्य नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, इसको क्या बोलेंगे आप? सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। देखिए थोड़े ये रिएक्शन जो है थोड़े महत्वपूर्ण है। आप ये जानते हैं कि यहाँ से H मिलता है, मतलब, और यहाँ से तो D मिलेगा ना, D+ मिलेगा। जैसे D3 अगर है, ड्यूटेरियम है ना, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है, यहाँ से आपको D+ मिलेगा, और यहाँ से आपको H- मिलेगा। 2H मिलना है, मतलब यहाँ तो एक D+ एक H- है। माइनस वाला कार्बन के पास जाएगा, और प्लस वाला कहाँ जाएगा? O के पास। क्या मिलेगा आपको? CH3 मिलेगा, CH2 कर लो, और OD कर सकते हैं, या पूरा लिखूं बना के, पूरा बना के बढ़िया से लिखें आप लोग। CH3 हो जाएगा, 2H लिख लें, O और D कर लो, क्या था भाई? ये D+ के पास जाएगा ना। वैसे यहाँ से देखो, अब यहाँ से ना BD है, H नहीं, अब यहाँ से आपको D- मिलेगा, और यहाँ से H+ मिलेगा। इन दोनों बातों को याद रखिए, ये रिएक्शन और ये इस रिएक्शन को याद रखिए। H- से D+ मिलेगा, प्लस वाला जाके कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन में माइनस आने वाला ना, मैकेनिज्म को अगर याद हो तो माइनस प्लस में टूटता है, तो प्लस वाला जाके O के पास जुड़ेगा, और माइनस वाला जाके C के पास, तो CH मिलेगा, OD मिल जाएगा। इसको जब ब्रेक करेंगे D- मिलेगा, H+ मिलेगा, माइनस वाला कार्बन के पास, और प्लस वाला कहाँ? इन रिएक्शन के थोड़ा सा प्रोडक्ट याद रखें आप लोग। CH3 मिलेगा, O पे H चला जाएगा ना भाई, H+ जाना है, और इधर D आएगा। ये दो प्रोडक्ट को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें आप लोग, ये नोट आपके लिए है, विशेष पॉइंट है, समझ रहे? देखो फिर ये पर CH3 होगा ना, CH3 होना चाहिए। अच्छा देखो ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड से और कीटोन से के अपचयन द्वारा कैसे अल्कोहल बनाए। तो एल्डिहाइड के अपचयन के लिए, कीटोनों के अपचयन के लिए आप यूज क्या करने वाले हैं? H2 निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, निकिल पैलेडियम में प्लेटिनम पर रहेगा। या तो आप यूज कर सकते हैं किसका? अपचायक पदार्थों का, जिनका नाम क्या है? Na, मतलब जो कि कौन से हैं? NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, इनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि चाहे आप LiAlH4 का यूज करें, चाहे NaBH4 का यूज करें, आपको एल्डिहाइडों के अपचयन से फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है, और कीटोनों के अपचयन से क्या मिलने वाला है? सेकेंड डिग्री अल्कोहल। उसको आपने देखा है। लेकिन बात किया जाए NaBH4 और LiAlH4 में, दोनों में जो है, जो बेहतर अभिकर्मक होता है या बेहतर अपचायक पदार्थ होता है, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, और महंगा भी होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 की तुलना में महंगा होता है, और बेहतर अभिकर्मक होता है, वो उसकी तुलना में ज़्यादा जल्दी से H- हाइड्राइड देता है। ये तो हाइड्राइड देते हैं ना भाई, H- देता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह क्या है, यही लिखाया गया है आपको ना नोट विशेष पॉइंट में, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 की तुलना में अपेक्षा महंगा एवं अच्छा अभिकर्मक है, या अच्छा अपचायक पदार्थ है।
इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो जो एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है पता है ना आपको? LiAlH4 से आपको क्या मिलता है? AlH4 माइनस मिलता है। और NaBH4 से क्या मिलेगा? BH4 माइनस मिलता है। ये भी A भी H माइनस देगा, ये भी H माइनस देगा। लेकिन यहाँ पर जानते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ एल्यूमिनियम और H के बीच बॉन्ड है, और यहाँ B और H के बीच बॉन्ड है। तो बोरान का साइज क्या होता है? छोटा होता है। एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है और बोरान का साइज क्या होता है? छोटा। जब इसका साइज बड़ा है तो ये वाला बॉन्ड लंबा होगा। आप ऐसा मान लें कि एल्यूमिनियम और H के बीच का जो बॉन्ड होगा, एल्यूमिनियम को थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप, और इसको H मान लीजिए, ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ये वाला बॉन्ड लंबा होगा। अब बोरान और H की बीच बात करें तो बोरान का साइज एल्यूमिनियम की तुलना में छोटा होता है, और H का साइज भी क्या है? छोटा है। ये वाला जो बॉन्ड छोटा होगा। Al का और H का बॉन्ड लंबा होगा, B और H का बॉन्ड क्या होगा? छोटा होगा। जो छोटा बॉन्ड होगा मजबूत होगा, H नहीं देगा जल्दी से ना। ये लंबा बॉन्ड होगा, साइज बड़ा है तो बॉन्ड लंबा होगा। ये छोटा साइज है बोरान का, ये साइज छोटा होगा, ये जल्दी से H को नहीं देगा। यही लिखा आपने कि ये जल्दी से H माइनस को देता है और ये जल्दी से H माइनस को नहीं देता। वजह क्या है भाई? एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होना और बोरान का साइज का छोटा होना, बस ये वजह जानते रहिए। इसीलिए जहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के भी यूज होने का चांस हो और NaBH4 के यूज होने का चांस हो, दोनों से समान प्रोडक्ट मिले, तो आप यूज करेंगे NaBH4 को, न कि LiAlH4। तो आप जो है एल्डिहाइड और कीटोनों के केस में आप NaBH4 का यूज करें। कर सकते हैं LiAlH4 का यूज, लेकिन वो थोड़ा महंगा है, तो आप NaBH4 का यूज करें। जहां पर NaBH4 से काम नहीं होगा, केवल LiAlH4 से काम होगा, तो वहाँ पे आप उसको यूज करें कि ये भाई यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही काम होने वाला। मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और जो एस्टर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, उनके अपचयन के लिए, इनके अपचयन के लिए आपको यूज करना है केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इनका अपचयन नहीं कर पाएगा। आप इस बात को याद रखिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो रिएक्शन होगा। अगर NaBH4 दिया है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के केस में अभिक्रिया अपचयन होगा, अभिक्रिया आगे नहीं होगी। ये चीज आप रट लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के केस में केवल कौन सा अपचयक पदार्थ यूज करना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या तो आप H2 यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन वाला है, H2 निकेल पैलेडियम प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, दोनों ही केस में, सभी केसों में यूज कर सकते हैं। H2 निकेल पैलेडियम प्लेटिनम वाला केस किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं अपचयन कराने के लिए। ठीक है, तो यही देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर और एसिड हैलाइड के अपचयन से क्या बनाना है? एल्कोहल। एसिड हैलाइड का जो है ना अपचयन, अगर पूर्ण, यही एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं, इसके पूर्ण रूप से अपचयन से क्या मिलने वाला? एल्कोहल। इस बात को भी आप याद रखें। ठीक है, देखो अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया तो वहां पे केवल ये यूज करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप NaBH4 लेंगे इसके स्थान पे तो रिएक्शन नहीं होगा। आप लिख भी सकते हैं, अगर यहाँ पे NaBH4 लिया गया, सेम कंडीशन रखा गया और यहाँ पे क्या लिखा गया? NaBH4, तो रिएक्शन नहीं होने वाली। यही सेम कंडीशन है, अगर आपने यहाँ पे NaBH4 लिया तो रिएक्शन नहीं होगी। इस केस में भी अगर आपने यहाँ पे NaBH4 लिया है तो रिएक्शन नहीं होने वाली। रिएक्शन कब होगी? जब आप क्या यूज करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O प्लस रहेगा। अच्छा देखो यहाँ पे कितना H यूज करेंगे? एल्डिहाइड कीटोन में आपने 2 H यूज किया था। एल्डिहाइड कीटोन में क्या था? C डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था ना। एल्डिहाइड कीटोन में इस प्रकार का बॉन्ड था, केवल यही बॉन्ड था, बाकी यहाँ पे ना R था। कीटोन केस में दोनों R था, एल्डिहाइड केस में यहाँ पे H था, बस वही चीजें थी। तो यहाँ पे अपचयन के लिए आपने क्या किया? एक H इधर दिया था, एक H इधर दिया था, वही तो हुआ था। 2 H का यूज किया था आपने, 2 H का यूज किया था। अब यहाँ कितना H यूज करना है भाई समझ। यहाँ पे जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड, तो आपको मिलता क्या है? एल्डिहाइड। आप समझ लीजिए बस। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड। तो जानते हैं इस बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए क्या होता है? एक H, सुने ध्यान से, एक H यहाँ दिया जाता है और एक H इधर,
नहीं तो वैलेंसी तो गड़बड़ हो जाएगी इसकी ना। मान लो OH को हटा लिया गया, कुछ लगाया नहीं गया, तो ये तो वैलेंसी खाली रह जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका OH है, एक H इधर दिया जाता है, एक H इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक H यहाँ देते हैं, H2 निकल जाएगा, HOH क्या निकल जाना है, H2। अब ये मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड वाला यार, एल्डिहाइड मिल गया अभी। फिर अब क्या करेंगे आप, एक H फिर इधर दीजिए, एक H फिर यहाँ, RC डबल बॉन्ड OH मिला है, एल्डिहाइड मिल चुका है। अब इसका आप चेन कैसे कराएंगे, फिर यहाँ पे 2 H यूज करना है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो कुल मिला के क्या मिलने वाला है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होना है, एक H इधर मिलने वाला है, एक H फिर से इधर कार्बन को मिलने वाला है। ये समझने के लिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RCHH, CH2 हो जाना है, और फिर क्या हो जाना है, OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑप्शन याद रखना। और कुल मिला कितना H यूज करना है, ये आप रट लीजिए आप, 4H, 2H ये देगा, 2H ये देगा, 2H यहाँ से मिलने वाला है और 2H यहाँ से मिलने वाला है, कुल मिला के 4H यूज करते हैं, ठीक है। तो यही है, ये HH मिल जाता है, H2O निकल जाता है, एक H मिला है उसको, फिर अगली बार इसको ऑप्शन, इसका ऑप्शन कराते हैं, एक H इसको, एक H इसको, तो मिल जाएगा RCH2OH, फिर यहाँ CHOH क्या निकल जाएगा, H2O, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब आप चयन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। जैसे एल्डिहाइड से मिलता है वैसे ही यहाँ भी मिलता है, बस बातों को याद रखना। ठीक इसी प्रकार से जानते हैं यहाँ भी ऐसा ही होता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको एक H मिलेगा, एक H इसको मिलता है, एक H इसको, एक H इसको, तो आपको मिल जाएगा ROH, एक एल्कोहल मिल चुका है समझे आप लोग, एक H इधर मिलेगा, एक H इधर मिलेगा, ROH, फिर इसके पास फिर एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड बना है ना, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो कुल मिला कितना H, 4H, कुल मिलाकर 4H यूज करते हैं। तो यहाँ पे वैसे लिख लो आप लोग कि एक H यहाँ फिर मिलेगा, फिर एक H यहाँ मिलेगा, आपको मिल जाएगा RCH2OH, फिर क्या मिलेगा, ROH। यहाँ पे एल्कोहल के दो अणु मिलते हैं, ये भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल है, कितने एल्कोहल के दो अणु, लेकिन यूज करना है NaBH4 नहीं, LiAlH। इधर बात करें तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे ये यूज कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा ये चीजें हैं, एसिड क्लोराइड के केस में, एसिल या एसिड क्लोराइड के केस में आप यूज कर सकते हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, चाहे NaBH4। अब यहाँ पे कितनी H की जरूरत है, और साथ में ये रहने वाला है 4H की जरूरत है, जिसमें से 2 ऊपर देगा 2 नीचे देगा, ठीक है। तो कुल मिला के 4H की आवश्यकता होगी, क्यों, एक H एक Cl मिलेगा, मतलब एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना भाई, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, C और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसको, एक H इसको, फिर एल्डिहाइड मिल गया, फिर मिला है एल्डिहाइड ना, फिर वही एक H इसको, एक H इसको, मिल जाएगा RCH2OH, और HCl निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा RCH2OH, फिर क्या निकल जाएगा, HCl। अब कितने H का यूज किया आपने, 4H का, ये दोनों मिला के 4H देंगे, ठीक है। अब मान लो इसी की बेस पे रिएक्शन पूरा करना, मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए, चलो CH3C डबल बॉन्ड O, OH ऐसा दिया, और आपको दिया जाए वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O प्लस, तो क्या होगा, 4H की आवश्यकता होगी, आप लिख सकते हैं, लिख लो 4H की जरूरत होगी, क्या होगा, एक H इधर जाएगा, H2O निकल जाना, फिर एल्डिहाइड मिलेगा, देखो एक H इसके पास, एक H इसके पास, एल्डिहाइड मिल गया है, अभी 2H बचा है, एक H इसको, एक H इसको, क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH मिलेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। ये मुख्य प्रोडक्ट यही आपका है, ये आपका एथेनोइक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल है। पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे एथेनोइक अम्ल से एथिल अल्कोहल, या एसिटिक अम्ल से जो भी है, एसिटिक अम्ल से एथेनॉल, जो भी कहा जाए, तो आपको याद रखना ये अपचयन से प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जब अल्कोहल बनाना हो कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो इस बात को याद रखें आप। अच्छा देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपसे कहा जाए
कि आपको दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे यही यूज करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+, क्या होने वाला है भाई, 4H मिलेगा ना, 4H का यूज करेंगे आप, क्या होगा, पहला वाला ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H इसको एक H इसको, एक H इसको एक H इसको, मिल जाएगा C2H5OH, एल्कोहल बन गया है। फिर अभी एल्डिहाइड है CH3COH, एल्डिहाइड है, एक H इसको एक H इसको, क्या मिलेगा CH3CH2OH मिलेगा भाई, यहाँ तो एच मिलेगा ना, और फिर क्या मिलेगा C2H5OH, वही मिलेगा। एल्कोहल के दो अणु मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एल्कोहल का दो अणु मिला, सेम एल्कोहल तो है, आप इसको दो लिख सकते हैं, चाहे तुम लिख सकते दो C2H5OH, दो मोल एल्कोहल मिला यार, एल्कोहल कितने मोल मिले, 2 मोल। अगर आप ये यूज करें CH3COCl, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड कह सकते हैं, एथेनोइल क्लोराइड। आप यूज क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे NaBH4 चाहे LiAlH4, तो आप NaBH4 का यूज करें, ठीक है। तो NaBH4 का मान लीजिए यूज किया जाए और H3O+, तो क्या होगा भाई, 4H की आवश्यकता होगी, HCl निकल जाएगा, एक H इसको मिलेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, एक H इसको मिलना है, एक H इसको, HCl निकल जाएगा। अब एल्डिहाइड मिला हुआ है, एक यहाँ H, आपको मिल जाएगा CH3CH2OH और क्या मिलेगा HCl, फटाफट लिखें। अच्छा देखो ध्यान से, क्या ये लिखा गया है ना कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाना, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में से अगर एल्कोहल बनाना तो कैसे बनाएंगे आप, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया करके एल्कोहल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इस बात को समझना है आपको। अब कैसे होता है कैसे नहीं, पहले आप रिएक्शन के थ्रू समझें, ठीक है, फिर देखें क्या होता है। देखो आपको बता दें, अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की जो है एल्डिहाइडों में, जो एल्डिहाइड का पहला सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया होगी तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल उत्पन्न करेगा। उसके अलावा अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड मतलब एथेनॉल प्रोपेनॉल चाहे जो भी है, तो उससे सेकेंड डिग्री एल्कोहल मिलेगा। और अगर कीटोन आता है तो क्या देगा, हाँ ये आपको समझना है, फिर मैं दिखा भी रहा हूँ कैसे प्राप्त होगा। फॉर्मल्डिहाइड अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल देगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल देगा, कीटोन देगा थर्ड डिग्री एल्कोहल। लेकिन ये अभिक्रिया मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया हुई तुरंत ही मिल जाएगा एल्कोहल, ऐसा नहीं, पहले बीच में एक बनता है, उत्पाद बनता है। जब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से होती है तो बीच में एक बनता है उत्पाद, योगोत्पाद, दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं जिसको संयोजन उत्पाद भी कहा जाता है या योगोत्पाद। संयोजन उत्पाद या योगोत्पाद प्राप्त होता है जिसकी जल से क्रिया कराते हैं, फिर एल्कोहल मिलता है, ठीक है, फिर एल्कोहल मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, थोड़ा बाद में। अच्छा देखिए ध्यान से, अच्छा देखो अगर आपने ले लिया मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, यही है ना फॉर्मल्डिहाइड, आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथेन, आईयूपीएसी नाम भी जानते रहिए, मेथेन फॉर्मल्डिहाइड है। क्या होगा देखो, अगर इसकी आपने कोई ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लिया, ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कौन है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड, जो भी मेथिल एथिल चाहे जो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे, चलो RMgX हमने मान लिया है, RMgX, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ क्या होगा, R पे माइनस आएगा और Mg पे क्या आएगा प्लस, आपको बताया गया R पे माइनस Mg प्लस, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है, यहाँ आता है माइनस, यहाँ क्या आता है प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है, जब यहाँ माइनस आएगा ये पूरा वाला प्लस वाला जाके जुड़ता है,
और इस प्लस के पास R आके जुड़ता है। मतलब यहाँ कार्बन प्लस आया है ना, कार्बन के पास R माइनस आके जुड़ेगा, O माइनस के पास Mg प्लस प्लस, हाँ MgX जाके जुड़ता है जिसपे प्लस है, तो आपको मिलता है HCO पे माइनस है और Mg प्लस, ऐसा जोड़ लो प्लस कहीं, नहीं तो फिर वैसे जोड़ सकते हैं आप लोग। धातु व धातु के केस में थोड़ा सा प्लस माइनस दिखा दिया है, आयनिक बॉन्ड है ना, थोड़ा सा ऐसा दिखा सकते हैं आप लोग, Mg O पे माइनस Mg प्लस X, ठीक है। इसके बाद H रहेगा और यहाँ R रहेगा, आप इसको RCH2 मान सकते हैं, CH2 या CH2 मान लेगा, RCH2 CH2 मान सकता है। अब इसकी अगर जल से क्रिया कराएं तुरंत नहीं मिलता, यही है योगोत्पाद, दोनों मिल के बनाते हैं योगोत्पाद, मतलब तो दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप इसका जल से क्रिया कराएं H2OH प्लस, तो ये इसको ब्रेक कर लें आप लोग, H प्लस में और OH माइनस, जल के साथ क्रिया करा दें, जल अपघटन H2O से क्रिया करानी, जल से, ये टूटता है H प्लस OH माइनस, जो H प्लस नहीं होता यहाँ जाके जुड़ता है O माइनस के पास, और OH माइनस कहाँ जुड़ता है, Mg प्लस के पास, Mg प्लस के पास OH जाके जुड़ता है और H प्लस O माइनस के पास जुड़ता है, तो आपको मिलता है RCH2 हो जाएगा, OH R हो जाएगा, ये CH2 हो चुका है, O माइनस के पास CH जा रहा है, तो क्या मिलता है आपको, RCH2OH मिल जाता है। आप इसको फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बोल सकते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। अगर आपने यहाँ मेथिल लिया तो यहाँ मेथिल मिलेगा, एथिल लिया तो यहाँ पे एथिल मिलेगा, जो भी लिया आपने, लेकिन डिग्री तो सेम रहेगी, फर्स्ट डिग्री ही रहेगा भाई। अगर यहाँ कार्बन आएगा तो डिग्री बढ़ेगी ना, जैसे इस कार्बन के नीचे कोई कार्बन आएगा तो डिग्री बढ़ेगी, इधर थोड़ा ही कार्बन, एक ही तरफ कार्बन बढ़ता जाए तो डिग्री नहीं बढ़ती, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा MgOHX, ठीक है। इसका नाम क्या है पता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इस एल्डिहाइड के अलावा अगर आपने कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया, मतलब R मान लो, तब CH3 जो भी मान सकते हैं आप लोग, CH3Cu डबल बॉन्ड OH, जो भी एल्डिहाइड लिया, तो मैंने यहाँ पे R मान लिया है, RC डबल बॉन्ड OH मान लो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा, यहाँ R का मान क्या होगा, आप रख सकते हैं CH3, यहाँ के लिए C2H5 यही रख सकते हैं आप लोग, एथिल ना भाई, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी रखना है तो रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे अगर आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लेंगे तो आप इसको R मान, इसको R डैश मान लो, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए आप यहाँ पे इसको R डैश मान लो, R डैश MgX ऐसा मान सकते, ताकि थोड़ा डिफरेंट दिख जाए। आप इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यही ब्रेक होने वाला है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस, तो माइनस के पास ये MgX जाके जुड़ेगा, प्लस के पास R माइनस आके जुड़ेगा, आपको मिलेगा RC, ये R डैश, और ये तो है ही, चलो ये हमने कर दिया है, और फिर क्या मिलेगा, O माइनस और MgX प्लस रहेगा Mg। इसके बाद जल से क्रिया करा दें आप, इसकी क्रिया जल से कराएंगे H2O, ठीक है। जब इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो H प्लस यहाँ जाएगा, आपको मिलेगा क्या, R, या फिर RCHOH R डैश, नीचे R डैश कर सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं यार, RCH के नीचे R डैश कर दो, ये OH कर लो, या R डैश ऊपर भी कर सकते हैं, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, R डैश ऊपर भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं RCHOH और ये R डैश, यही मिलेगा। साथ में MgOHX, साथ में क्या मिलने वाला है, MgOHX। तो कभी भी अगर सुने पहले, कभी भी अगर आपको लिखा हो कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से करानी, तो इस बात को मतलब करा के रोकना नहीं, जल से भी क्रिया करा के, पूरा ये स्टेप उसमें छिपा रहता है, उस बात को भी आपको याद रखना। अगर आप ध्यान दें, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड से किया, कोई देखो कोई कार्बन नहीं था, आप ये रट लें, जैसे अगर आपने ये एल्डिहाइड लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड लिया, अब इसके बाद कीटोन लेने वाले हैं,
चलो मैं कीटोन से करा के तो थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ मैं कीटोन से क्रिया कराने के बाद। अगर आपने देखिए अच्छा देखिए, अगर आपने ले लिया कोई कीटोन, मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको चाहे आर डैश मान लो, एक तो मानना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये कीटोन आपका है ना। अगर इसकी आपने ग्रिगनार्ड विक्रमक से क्रिया कराई तो इसको आर डबल डैश मानना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट तो मानना ही पड़ेगा। आर डबल डैश एम जी एक्स, इसको ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर माइनस आएगा, इधर क्या आएगा प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस, ठीक है। हाँ तो प्लस वाला इधर चला जाएगा, माइनस वाला आर के, हाँ आर मिलेगा सी, आर डैश मिलेगा, आर डबल डैश, फिर आर डैश, फिर ओ माइनस एम जी एक्स प्लस रहने हैं। अब जल्द से क्रिया कराइए, आप इसको तोड़े एच प्लस में, ओ एच माइनस, एच प्लस वहां चला जाएगा और साथ में एम जी ओ एच एक्स मिलना ही, ठीक है। तो आपको मिलेगा आर सी ओ एच आर डैश आर डबल डैश, फिर साथ में एम जी ओ एच एक्स। चलो मैं यहाँ लिख देना इसको, एम जी ओ एच एक्स। ये कौन सा एल्कोहल है बताइए, थर्ड डिग्री एल्कोहल है। ये आपका कौन सा है, फर्स्ट डिग्री था, ये देखिए ये कौन सा है, ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल एल्कोहल है। थोड़ा सा इन रिएक्शन से आपको कुछ बात सीखनी चाहिए कि देखो, जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का आर नहीं, जैसे मान लीजिए ये जैसे ये चीज एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, अगर इसको आपने जान लिया कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया होगी ये एल्कोहल मिलेगा, थोड़ा सा बीच की स्टेप काट के तुरंत समझना सीखे कि ये कैसे मिलता है या क्या मिलेगा। कराएंगे तो रिएक्शन पूरा, लेकिन थोड़ी जो है ट्रिक मन में होनी चाहिए, टिप्स मन में होनी चाहिए कि कैसे क्या क्या बन जाएगा। तो देखिए, अगर आपने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक मान लीजिए मेथिल लिया, एथिल लिया, चाहे जो भी लिया, तो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं था, कार्बन जोड़ के बस आपने ओ एच लगा दिया, वही तो मिला। जैसे अगर आपने एल्डिहाइड लिया, इस प्रकार का एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे मैं सी एच थ्री सी एच ओ मान लो, इसे मान ले रहा हूँ समझने के लिए, पहले अपने जो है ये ऐसा मान लिया, ये वाला ये भी एल्डिहाइड था, ये भी एल्डिहाइड। अगर इसकी आपने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराई जो कि आर था, तो देखो क्रिया कराने के बाद प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, थोड़ा सा सीधा देख लो। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे OH मिल रहा है और इसके पास एक कार्बन मिल रहा है, ये OH में कन्वर्ट हो रहा है और नीचे क्या मिल रहा है, कार्बन। तो देखिए ध्यान से, जैसे अगर आपने मेथिल लिया तो यार, जैसे मेथिल लिया, इस आर के स्थान पे अगर आपने मेथिल लिया है तो प्रोडक्ट में देखो आर मिला है कि नहीं। तो यही तो दिखा रहा है कि सीधा मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि क्या बन रहा है। अगर आपको सीधा जानना हो, सीधा आपको जानना हो कि इससे क्या मिलेगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड क्लोराइड ब्रोमाइड से क्रिया कराने के बाद क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कार्बन मिल जाता है और ये ओ जो है एच में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कार्बन मिल जाता है और ओ किस में कन्वर्ट हो जाता है, एच में। ऐसे यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ कार्बन मिल जाता है और ये ओ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ एच में। पूरा रिएक्शन तो वही है, लास्ट में देखो वही तो मिला है, यही मिला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, आपसे अगर पूछ ले कोई, देखे ध्यान से, जैसे मान लो यही पूछ ले कि आपको दिया हो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी एच थ्री दिया हो, अब पूछे आपको बनाना है थर्ड डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अगर आपको क्या बनाना हो, एसीटोन से क्या बनाना हो, थर्ड डिग्री एल्कोहल, ठीक है, बनाना हो, तो आप जानते हैं क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक सी एच थ्री एम जी सी एल या बी आर किससे भी करा सकते हैं। चलो सी एल मान लिया हमने, चाहे बी आर भी मान सकते हैं। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, ये भी टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, सी एच थ्री आके नीचे जुड़ जाएगा, सी एच थ्री आके नीचे जुड़ेगा ना, तो आपको मिलेगा सी एच थ्री सी ओ माइनस एम जी सी एल, यहाँ प्लस रहना है और ये सी एच थ्री रहना है और नीचे भी सी एच थ्री। अब इसकी जल्द से क्रिया करा दें आप, एच टू ओ एच प्लस, ठीक है, ये टूटेगा एच प्लस में ओ एच माइनस में, क्या होगा भाई, एच प्लस जाके इधर जुड़ेगा ऊपर, क्या मिलेगा, सी एच थ्री सी ओ एच और ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री। इसका नाम क्या पता है, इसका नाम है टर्शियरी
ब्यूटिल एल्कोहल, यही तो नाम है इसका। तो 3 की CH3 लगे हुए हैं और साथ में MgOHCl मिला है, जो भी मिलेगा साथ में आपको मिल जाएगा MgOHCl। इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। देखो अगर आप ध्यान दें, अगर आपसे बोले कि फार्मल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल बनाना है, तो एक बार समझ लें आप लोग, पूछे फार्मल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल, तो आपको क्या यूज करना है? NaBH4 वाला NaBH4। देखो अगर आपको HC डबल बॉन्ड OH से कार्बन बढ़ाना नहीं, कार्बन नहीं बढ़ाना, सीधा उतना ही कार्बन का एल्कोहल प्राप्त करना हो, तो आप क्या करेंगे पता है? आपको यूज करना है NaBH4, यहां से H3O प्लस भी रहना है, यहां से 2H मिलेगा आपको, एक H यहाँ एक H यहाँ, आपको मिल जाएगा CH3OH। CH3OH कार्बन बढ़ाना हो तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कार्बन बढ़ाना हो तो क्या करेंगे आप, यही समझना है। वैसे ही अगर आपको देखो इससे अगर एथिल एल्कोहल प्राप्त करना हो, कार्बन बढ़ाना नहीं हो, कार्बन सेम रखना हो, तो वही NaBH4 आप यूज करते हैं। NaBH4 एक H इधर मिलेगा, एक H इधर, H3O प्लस भी रहना है, आपको मिल जाएगा CH3CH2OH। कार्बन लेकिन एक नीचे लगाना हो तो फिर ये, इससे एक कार्बन बढ़ा के एल्कोहल बनाना हो, डिग्री बढ़ाकर, तो फिर ये अपना, यही समझना है। अगर इससे आपको देखो ध्यान से, कीटोन मान लीजिए आपका CH3 यही है ना, अगर इससे आपको यही बनाना हो कि ये कीटोन है, ठीक है, इससे अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल, थर्ड डिग्री नहीं, सेकेंड डिग्री एल्कोहल बनाना हो, तो आप NaBH4 का यूज करेंगे। आपने पढ़ा भी है कि कीटोनों के ऑप्शन से क्या मिलता है? सेकेंड डिग्री एल्कोहल। सेकेंड डिग्री एल्कोहल बनाना है तो NaBH4 का यूज कर लेंगे आप, NaBH4, साथ में H3O प्लस रहना है और 2H मिलेगा, दोनों मिला के 2H देंगे, एक H इसको, एक H इसको, क्या मिलेगा? CH3 CHOH CH3। अगर आप ऐसा कराएंगे तो आपको मिलेगा CH3 CHOH CH3, ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल। लेकिन डिग्री बढ़ाना हो तो फिर ग्रिग्नार्ड पूछता है बहुत तेज कि एसीटोन से टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करें। आपसे पूछ लेगा ये मान लो एसीटल्डिहाइड दे दे, एसीटल्डिहाइड से यहाँ कार्बन बढ़ा लेंगे आप लोग, जैसे मान लो ये हो जाए, तो अगर ये आपने लिया है तो प्रोडक्ट में जानते हैं क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3 और यहाँ पे भी यार, जैसे अगर आपने CH3 लिया है यहाँ पे और यहाँ पे भी CH3 लिया है, तो यहाँ पे लिख देगा ना CH3 लग जाएगा CH3 प्रोडक्ट में यार, आपको मिल जाएगा कौन सा एल्कोहल? सेकेंड डिग्री एल्कोहल, और कार्बन बढ़ा के एल्कोहल मिलेगा। इसको लिख लेते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, यही बात यहाँ लिखी है ना, जो मैंने बताया वही बात लिखा है यहाँ पे कि एल्डिहाइड एवं कीटोन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब क्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है? बीच में जो उत्पाद मिलता है, बीच में मिलता है, और जिसकी जल से क्रिया कराते हैं तो आपको एल्कोहल की प्राप्त होती है। ठीक है, अब लिखा है फॉर्मल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, उसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा तो क्या मिलेगा? सेकेंड डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अब कीटोन से क्या मिलता है? थर्ड डिग्री एल्कोहल। डिग्री बढ़ाना हो तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज करें, डिग्री सेम रखना है तो NaBH4 वगैरह का यूज करना है। ठीक है, लिख लो। अच्छा देखो ध्यान से, कुछ NCERT के प्रश्न है। NCERT का प्रश्न नंबर ये 11.4 है और ये 11.5 है। इसके सॉल्यूशन देखें आप लोग, इसी बेस पे है इसका आंसर। अच्छा देखो क्या बोला है, सबसे पहले आप 11.5 को सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखो, ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, इस रिएक्शन को पूरा करना है। ये आपको दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोटीन दिया हुआ है और इसमें जल को जोड़ना है। H2 अम्ल है, अम्ल की उपस्थिति में, तो अगर असमित एल्केन हो उसमें जल जोड़ना है अम्ल की उपस्थिति में, तो वहाँ पे मार्कोनी-काफ का नियम लगा दें आप लोग। ठीक है, H प्लस OH माइनस में ब्रेक कर लें, हाँ मार्कोनी-काफ के नियमानुसार OH को जोड़ लें, जहाँ पे H की संख्या कम हो वही जोड़ लो, यहाँ जोड़ लें, और बॉन्ड को इस प्रकार से ब्रेक किया जाएगा। लेकिन आप इसको, इसका मैकेनिज्म याद होना चाहिए। सबसे पहले कार्बन बनाते हैं, कार्बन शिफ्टिंग वगैरह होने का चांस रहता है, ये सब चीज़ याद होना चाहिए। तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे OH बनाना है, यहाँ पे H जोड़ देना है, मतलब OH जोड़ना है, यहाँ पे H, आपको मिलेगा CH3 CH, इधर OH मिलेगा, इधर CH3 मिल जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल।
यहाँ बात करें NaBH4, ये CHO है। देखो NaBH4 जो है एल्डिहाइड या कीटोन को अपचयित करता है। जो यहाँ पे CHO नहीं, इसका इसमें इस प्रकार का बॉन्ड रहेगा, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा बॉन्ड रहना है। CHO को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से 2H मिलेगा, एक इसको CH2OH हो जाएगा। तो CHO होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। बाकी सेम रखना है तो कर लेंगे, आप इसको बदल लेंगे, CH3 CH2 CH3, इसके बाद CH2OH, CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। इसके बाद एक और रिएक्शन देख लें आप, ये थोड़े IMP है लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो ये आपका क्या है पता है, ये कीटोन है और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए यार, ये ऐसा प्रश्न है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O फिर OCH3, ये एस्टर, ये कीटोन है। तो NaBH4 जो है एस्टरों को अपचयित नहीं करता, एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल इन सबको अपचयित नहीं करता। किसको अपचयित करता है, हाँ, एसिड क्लोराइड हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए, कीटोन हो जाए, इन सबको अपचयित कर सकता है। तो ये कीटोन को अपचयित, ये कीटोन को अपचयित करेगा, एस्टर इस बॉन्ड में कुछ नहीं करेगा। तो ये अपचयित होंगे, यहाँ पे OH मिलेगा, यहाँ पे H मिलेगा, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखिए आपको मिलेगा ये मिलेगा, OH मिल जाएगा, H कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, OH मिलेगा, बाकी ये सब सेम रहेगा। यही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एस्टरों कुछ नहीं करेगा, बस कीटोन और एल्डिहाइडों को अपचयित कर सकता है। इसके बाद ये रिएक्शन आपके बुक का है 11.4, इसको देखो ध्यान से, ये बता रहा है कि मेथेनैल जो है HC डबल बॉन्ड OH है, उसकी क्रिया कौन से ग्रिग्नार्ड उपयुक्त, मतलब किस प्रकार के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएं कि ये वाला एल्कोहल में, मेथेनैल की क्रिया किस प्रकार के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाए, वही बोला है कि उपयुक्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा निम्न एल्कोहल, नीचे दिए गए एल्कोहल इससे बन रहे हैं, मेथेनैल से बन रहे हैं। अब उसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम बताना है, ठीक है, संरचना बना देना है, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर ये दिया है, अगर आपने यहाँ पे ये लिया CH3 MgBr लिया, तो यहाँ पे CH3 मिल जाना है, बस CH3 CH2OH हो जाएगा। मैंने ट्रिक बताया था आपको, यहाँ यही कार्बन यहाँ चला आता है, बस ये OH बन जाता है। तो ये तो वो अल्कोहल नहीं है ना, अगर आप यहाँ पे CH3 लेंगे तो ये अल्कोहल नहीं है ये फर्स्ट डिग्री का, सेकेंड डिग्री का नहीं है। मेथेनॉल से फर्स्ट डिग्री का ही मिलना है, सेकेंड डिग्री का नहीं मिलना, ठीक है। आप अगर एथिल लेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन मिल जाएगा बस। अगर यहाँ पे C2H5 लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C2H5 मिल जाएगा, CH2OH, प्रोपेनाइल मिल जाएगा। लेकिन ये जानते कौन है, ये है आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल लेना है, एक कार्बन बढ़ जाएगा अपने आप। यहाँ पे आप आइसोप्रोपिल ग्रुप ले लीजिए। कौन सा ग्रुप लेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आइसोब्यूटिल है, तो ये आपको कौन सा मिला है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसके निर्माण के लिए कौन सा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक यूज करेंगे आप, आइसोप्रोपिल यूज करें, CH3CH ऐसा, MgBr ऐसा, ClBr जो भी यूज करें। अब जाके इधर जुड़ जाएगा ना, ये आके पूरा यहाँ जुड़ेगा। अगर मैं इसका रिएक्शन मान लो करा रहा हूँ, चलो चल, यहाँ पे ऐसा यूज करेंगे, ऐसा शॉर्ट मान सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर पूरा मान लो कराना ही हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, HC डबल बॉन्ड OH, हमको तो इसी का नाम बताना था कि इस कौन सा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, उसी का नाम बताना था, दिमाग लगा के कि भाई अगर ये ग्रुप लेंगे तो यहाँ चला आएगा, ये आएगा ना CH, यहाँ पे CH मिलेगा, ये CH3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, और ये CH2OH, वही तो है, CH3 CH CH3 है, CH2OH, बस सीधा कर देंगे, उसमें क्या है, होता है तो वही चीज। तो यही है, आप किसका यूज करेंगे, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम हाइलाइड, ब्रोमाइड क्लोराइड जो भी यूज कर सकें आप। तो ये पहला यही होगा, इसका नाम होगा, लिख दे रहा हूं मैं नाम सीधा, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम हैलाइड।
लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तुरंत इससे नहीं बनता है। दूसरे स्टेप में किससे कराना क्रिया पड़ता है? जल से, H2O से कराना पड़ता है। दूसरा स्टेप ये हुआ, लेकिन इसका नाम बताना था। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ भी फर्स्ट डिग्री एल्कोहल मिला है। कौन सा ग्रीगनाइड अभिकर्मक यूज करेंगे? और इसी से बनाना है, बनाना HC डबल बॉन्ड OH से ही है। हाँ अच्छा देखें ध्यान से, अगर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन से लगा दो तो मिल सकता है ना भाई, ऐसा अगर आपने ये लगा दिया तो फिर CH2H कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R के स्थान पे ही बनाना है, इसका नाम जानते हैं क्या हुआ? साइक्लोहेक्सिल। जैसे मेथिल एथिल नहीं बोल रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी यूज करना है, हैलाइड में बोल दे रहा हूँ, आप ब्रोमाइड क्लोराइड चाहे जो भी कर सकते। मैग्नीशियम हैलाइड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सिल नाम लिख दे रहा हूँ, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड। दूसरे स्टेप में जल से क्रिया कराना पड़ेगा, लेकिन बस आपको ग्रीगनाइड अभिकर्मक का नाम बताना था। आप नाम लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्रीगनाइड अभिकर्मक, ऐसा लिख देना कि ये वाला कौन सा, ये यूज करेंगे, इसमें कौन सा यूज करना, ये, ठीक है, लिख लो फटाफट।